हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब लोग। तो आपको ये जो इमेज दिख रही है, इट इज़ वेरी टिपिकल इमेज ऑफ सॉल्वेट एमोनिया प्रोसेस। तो अगर आप लोगों ने इस प्रोसेस को समझ लिया तो इसके साथ जितने भी इक्वेशंस है वो सारे के सारे बहुत ही इजी लगने वाले हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम में से सबसे पहला कंपाउंड जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। जी हाँ। So today we are going to discuss which compound? Sodium carbonate. सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा। तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बराबर, जिसका दूसरा नाम है वॉशिंग सोडा। और इसका फॉर्मूला लिखा जाता है Na2O3.10H2O। ओके, सो इट इज कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट जनरली प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस। बेटा तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि कौन से मेथड से बनाएंगे? सॉल्वे। सॉल्वे प्रोसेस, इसका पूरा नाम है सॉल्वे एमोनिया प्रोसेस। इस प्रोसेस में होता क्या है, इसमें हमें एडवांटेज लेना है लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट whereby it gets precipitated in the reaction of sodium chloride with ammonium hydrogen carbonate। अब देखो यहाँ पर कौन कौन से इक्वेशंस इन्वॉल्व है और हम क्या सीखने वाले हैं। तो थोड़ी सी इमेज मैंने यहाँ पर छोटी रखी है क्योंकि आपको इक्वेशंस अच्छे से दिख पाए, बराबर। स्टिल मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर इम्प्रूव कर रहा हूँ कि जिससे आपको और क्लियर आइडिया आए। चलो तो यहाँ तक हो रहा है, नाउ इट इज ओके। ओके, तो सबसे पहले क्या लिया जाता है बेटा, यहाँ पर सबसे पहले या फिगर देखते हो, इसके अंदर ये पहला टावर है जिसको कहते हैं एमोनिया एब्जॉर्बर, जहाँ ऊपर से ब्राइन सॉल्यूशन लिया जाता है। ब्राइन सॉल्यूशन जो होता है उसका मतलब क्या रहता है, तो ब्राइन सॉल्यूशन का सिंपल सा मतलब है यहाँ पर कि भाई NaCl और पानी, बराबर। तो NaCl जो है पानी के अंदर जब मिक्स होता है इट इज कॉल्ड ब्रीन और ब्राइन सॉल्यूशन। सो बेसिकली saturated solution of brine 30% is introduced into the top of the iron tower while the gaseous ammonia from ammonia recovery tower is passed from the below। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एमोनिया रिकवरी टावर कहाँ पर है, तो एमोनिया रिकवरी टावर लास्ट में है। ये टावर नंबर 1 ले लो, ये टावर नंबर 2 और ये टावर नंबर 3। तो ये है आपका एमोनिया रिकवरी टावर, बराबर, जहाँ से एमोनिया रिकवर होगा। तो यहाँ से बेटा क्या आ रहा है, तो आप देखोगे कि यहाँ से एमोनिया निकल के यहाँ पर आ रहा है NH3, बराबर है, और लिटिल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लिटिल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ से निकलकर ऐसे आ रहा है। सो वो आ रहा है फर्स्ट टैंक के अंदर यानी कि एमोनिया एब्जॉर्बर के अंदर। और बस, तो अब हमारे पास क्या क्या आ रहा है, तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर हम लोगों ने जो जो अभी तक डिस्कस किया उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ आई, तो NaCl, बराबर है, उसके अंदर पानी भी था, उसके अंदर एमोनिया टावर से क्या आ रहा है, NH3 आ रहा है, लिटिल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बराबर। तो ये चीज़ें यहाँ पर आ रही है, बराबर है कि नहीं। अब देखो ज़रा यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक फ़िल्टर लगाया हुआ है, ये फ़िल्टर है। तो फ़िल्टर क्या काम करता है बेसिकली, तो फ़िल्टर ये काम करता है कि इसमें जो इम्प्योरिटी होगी, यहाँ से जो इम्प्योरिटी निकलेगी, ये इम्प्योरिटी को यहाँ पर ही रोक लेगा फ़िल्टर। तो बेसिकली इम्प्योरिटी यानी कौन सी होती है, तो आपको मालूम ही है कि पानी के अंदर जो है कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं, बराबर, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं। तो कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट यानी कि मान लो कि CaCl2 हो गया या तो MgCl2 हो गया, बराबर, जिसके अंदर आपके पास कैल्शियम और मैग्नीशियम है, उसकी इम्प्योरिटी है। तो वो इम्प्योरिटी को फिल्टर जो है कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में वहाँ पर डिकम्पोज कर लेगा, बराबर है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट या तो मैग्नीशियम कार्बोनेट ये जो हो जाएगा कहाँ पर, फिल्टर में, वहाँ पर इम्प्योरिटी रुक जाएगी। फिल्टर से आगे जो कंटेंट हमारे पास बढ़ता है, फिल्टर से आगे जो हमारे पास कंटेंट बढ़ रहा है वो बेसिकली कौन कौन सा है, तो पानी को नहीं रोक लगा, पानी के अंदर जो इम्प्योरिटी थी उसको रोक रहा है। नाउ वी हैव आफ्टर फिल्टर, फिल्टर के आगे जो निकल रहा है वो क्या है, NaCl है,
बराबर है। उसके बाद पानी भी आ रहा है, ब्राइन सॉल्यूशन इसी को तो कहते हैं, इट इज अ मिक्सचर ऑफ NaCl प्लस वाटर, प्लस एमोनिया भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। अब सबसे पहले स्टेप में होगा क्या, इन अ फर्स्ट स्टेप ये तीनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, पानी, एमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। आप एनसीईआरटी को देखकर आराम से समझ सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। सो व्हेन एमोनिया इज रिएक्टेड विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वो हमें देता है एमोनियम कार्बोनेट। क्या देगा बेटा, NH4 ट्वाइस CO3, बराबर। NH4 ट्वाइस CO3 जो है एमोनियम कार्बोनेट इज ऑप्टेन। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पर जो एमोनियम कार्बोनेट है NH4 ट्वाइस CO3, वो हो जाता है वापस कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ रिएक्ट, क्योंकि अभी भी है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी तो है ही इसके अंदर, मिक्सचर के अंदर, बराबर। तो ये सारी प्रोसेस जो हो रही है वो बेसिकली कहाँ पर हो रही है, ये टावर के अंदर हो रही है। आप देख सकते हो कि ये टावर जो है, बराबर है, ये टावर नंबर 2 यानी दैट इज कॉल्ड कार्बोनेशन टावर। तो कार्बोनेशन टावर के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही है, एमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन, यानी यहाँ से आप देख रहे हो मैंने लिखा कि NaCl प्लस वाटर प्लस NH3 और CO2। तो कार्बोनेशन टावर में ये सारी प्रोसेस हो रही है बेटा। तो एमोनियम कार्बोनेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, व्हेन दिस रिएक्शन अकर्स, सेकंड स्टेप में ये हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ NH4HCO3 यानी कि एमोनियम बाइकार्बोनेट। एमोनियम बाइकार्बोनेट जो है, अब इसमें NaCl भी था, तो अगेन दिस एमोनियम बाइकार्बोनेट इज रिएक्टेड विथ NaCl solution and we obtain NH4Cl or NaHCO3, बराबर, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर आप बिल्कुल आराम से समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या हुआ, देखो। और फिगर के हिसाब से देखो, फिगर में एग्जैक्ट क्या हुआ, एमोनिया जो एब्जॉर्बर था उसके अंदर से यहाँ पर फिल्टर में इम्प्योरिटी निकल गई, कौन कौन सी, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के फॉर्म में, बराबर है। फिल्टर से आगे कौन कौन गया, तो फिल्टर से आगे गया NaCl, फिल्टर से आगे NaCl, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो एमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन लिखा हुआ है दैट इज NaCl प्लस वाटर प्लस CO2। और CO2 कहाँ से आ रहा है, तो CO2 यहाँ से आ रहा है, CO2 एक यहाँ से भी आ रहा है, आप देख सकते हो। तो लिटिल अमाउंट ऑफ CO2 तो यहाँ से आ रहा था और थोड़ा सा CO2 यहाँ से भी आप देख सकते हो फिगर के अंदर यहाँ पर एंटर हो रहा है। तो ये जो लिखा है वो लाइम की क्लीन लिखा हुआ है, क्लीन, बराबर है। तो ये जो प्रोसेस, ये जो टावर है छोटा सा, इसके अंदर क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती कैसे है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आई कहाँ पर, कार्बोनेशन टावर में। तो बेसिकली कार्बोनेशन टावर में क्या क्या आया, कार्बोनेशन टावर के अंदर एक आया कार्बन डाइऑक्साइड, बराबर है। दूसरा आगे से NH3, NaCl और वाटर, NaCl एंड वाटर, उसके साथ ये इक्वेशंस एसोसिएटेड है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं, बराबर। अब आगे क्या होगा बेटा, आगे जब आप देखोगे तो यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि ये जो सॉल्यूशन है उसमें से जो जो बना, मान लो कि एमोनियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर बन रहा है, एमोनियम बाइकार्बोनेट जो है वो ये रहा, यहाँ पर एमोनियम कार्बोनेट और उसके बाद NaCO3। तो एमोनियम बाइकार्बोनेट का क्या होता है वो तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो मिक्सचर है, बराबर है, उसको डालेंगे फिल्टर में। कहाँ पर डालेंगे, फिल्टर में। ये फिल्टर जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से फिल्टर की बात कर रहे हैं हम लोग। ये फिल्टर नंबर 1 था, ये फिल्टर नंबर 2 है। तो फिल्टर नंबर 2 की बात चल रही है। फिल्टर नंबर 2 में क्या होगा, फिल्टर नंबर 2 जो है उसके अंदर यहाँ पर हमारे पास मिक्सचर किसका है, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड एमोनियम क्लोराइड। चलो ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, लाइक करते चलो। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे आ रहे हो बेटा तो सब्सक्राइब द चैनल। और यहाँ पर सेकंड स्टेप में जो इक्वेशंस इन्वॉल्व है उसके अंदर सबसे पहला इक्वेशन कौन सा है कि भाई यहाँ पर जो सोडियम बाइकार्बोनेट था, सोडियम बाइकार्बोनेट, बराबर है, वो हायर टेम्परेचर पे हीट होगा, बराबर है। इसको कहते हैं कैल्सिनेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। द सोडियम बाइकार्बोनेट ऑब्टेन इज हीटेड स्ट्रांगली और कैल्सिनेटेड इन द इन व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म। तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट है जो फॉर्म हो जाता है। तो बस सिंपल सा इक्वेशन है, NaHCO3 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है N2O3, N2 का Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। चलो ये हो गया।
तो ये सेकंड स्टेप में हमें पता चल गया कि ये यहाँ पर हो गया। अब मिक्सचर के अंदर दो चीज़ें थी, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड एमोनियम क्लोराइड। तो एमोनियम क्लोराइड का क्या हुआ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर स्पेसिफिक वे में लिखा हुआ है कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो वहाँ पर डिकम्पोज हो जा रहा है, और आगे जो जा रहा है वो एमोनियम क्लोराइड एंड लिटिल अमाउंट ऑफ एमोनियम बाइकार्बोनेट। तो स्टेप नंबर 1 में जो बाइकार्बोनेट था, बराबर है, वो भी यहाँ पर आगे प्रोसीड हो रहा है। तो नाउ व्हाट हैपन्स, तो आप ज़रा ध्यान से देखोगे। अच्छा, दूसरी बात कि यहाँ पर आगे रिएक्शन हो रहा है एमोनियम क्लोराइड का। एमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, तो एमोनियम क्लोराइड जब इस टावर में जाएगा आगे यहाँ पर, तो इस टावर में यहाँ से क्या आ रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो एमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होगा, होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। तो नाउ मूविंग ऑन इनटू दिस थर्ड इक्वेशन कि भाई क्या हो रहा है, तो ज़रा आप आराम से देखो। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास है विच इज एमोनियम क्लोराइड टू NH4Cl प्लस यहाँ पर CaOH ट्वाइस। आपके दिमाग में ये होगा कि सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ से आया, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर जो इक्वेशन मिल रहा है मुझे, एमोनिया रिकवरी टैंक के अंदर मुझे मिल रहा है क्या, एमोनिया वापस मिल रहा है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और प्लस वाटर, CaCl2 प्लस वाटर। क्लियर है। अब बात आती है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ से आया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ऐसा है कि जहाँ पर आप लाइम, ये वाला देख रहे हैं ना, जहाँ पर लाइम लिखा हुआ है, बराबर, ये रहा। तो ज़रा ध्यान से देखो मैं कहाँ पर लिख रहा हूँ, ये जो सर्कल बना रहा हूँ वो है लाइम। तो बेसिकली ये क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो डिकम्पोज होता है किस में, तो वहाँ पर है कैल्शियम कार्बोनेट विच इज डिकम्पोज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तो कार्बोनेशन टावर में चला जाता है, कार्बोनेशन टावर के अंदर जहाँ पर ये रिएक्शन हो रहा है, बराबर है। ओके, तो वो रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है, बराबर, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और अब आगे ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो नीचे पानी है, आप देखो यहाँ से आएगा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, बराबर, CaO, और यहाँ पर वाटर, पानी है, तो पानी के साथ रिएक्शन करेगा कौन, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्टेड विथ वाटर H2O, कैल्शियम ऑक्साइड का जब पानी के साथ रिएक्शन होगा ना, तो हमें क्या मिलेगा, CaOH ट्वाइस। स्केलेटल इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो CaOH ट्वाइस दैट इज द इक्वेशन। तो बस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से आ रहा है जो इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, बराबर। तो इस तरह से पूरी प्रोसेस में एमोनिया बन जाता है, बराबर। और दूसरा इक्वेशन जो एमोनिया रिकवरी टावर में होता है वो कौन सा होता है, तो मैंने लिखा हुआ है कि लिटिल अमाउंट ऑफ एमोनियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ से एमोनियम बाइकार्बोनेट है NH4HCO3, इट विल बी हीटेड टू कन्वर्टिंग इनटू एमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसलिए लिख रहे थे कि फर्स्ट स्टेप में जहाँ पर एमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 कहाँ से आता है, इट इज कम फ्रॉम द एमोनिया टावर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे से, बराबर है। अब मैं आपको इसको समअप करवा देता हूँ फटाफट, जिससे आपको पता चल जाए कि ये प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। नाउ लुक एट दैट डायग्राम, इट इज इक्वेशन डायग्राम, बराबर है। तो जल्दी से फटाफट आप लोग देख लीजिए कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। सबसे पहले क्या हुआ, तो एमोनिएटेड, देखो ब्राइन सॉल्यूशन यहाँ पर डाला NaCl और H2, बराबर है। एमोनिया कहाँ से आया, एमोनिया रिकवरी टैंक में से आया, तो यहाँ से एमोनिया आया, और यहाँ पर NaCl H2O भी है। तो एमोनिएटेड ब्राइन यानी कि NaCl वाटर एंड NH3 एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड, लिटल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आ जाता है। तो कार्बोनेटिंग टावर में क्या होता है, तो कार्बोनेटिंग टावर के अंदर क्या रिएक्शन हो रहा है, तो आप देखो कि NaCl प्लस एमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, बराबर है, प्लस वाटर, तो ये बन जाता है, इन्होंने सीधा इक्वेशन लिखा हुआ है, बराबर है, कौन सा, सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉलिड फॉर्म में, फिर NH4 प्लस NCl माइनस। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया, तो इन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो लाइम है वहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ से CO2 लिखा हुआ है।
लाइमस्टोन जो है उसमें से बन जाता है ये CO प्लस CO2। यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड आगे जाएगा और पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बराबर है। फिर इस सॉल्यूशन में यहाँ पर जो मेन चीज़ है उसको करेंगे फिल्टर करेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, फिल्टर के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट है जो डिकम्पोज होकर आपको क्या दे देगा, Na2CO3, बराबर है। तो Na2CO3 इस तरह से मिल जाता है। वापस से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर फिल्टर में हमारे पास NaCl वो आगे बढ़ रहा है, यहाँ से COH ट्वाइस वो भी आगे बढ़ रहा है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एमोनियम क्लोराइड मिलकर कैल्शियम क्लोराइड बना लेते हैं। कैल्शियम क्लोराइड जो है वो हमारी बाय प्रोडक्ट है, और बाकी जो है पानी और NH3 जो है वो तो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से CO2 और यहाँ से वापस NH3 वो यहाँ पर आ जाते हैं। बस इस तरह का कुछ समअप है। समरी के बेसिस पे ये चार्ट आपको बहुत ही इजी वे में समझा देगा, बराबर। सो दैट इज द मेन थिंग। नाउ प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करना चाहें तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है फटाफट लर्न करेंगे और इजीली इसको नोट डाउन करेंगे। अपनी नोट्स बनाइए बेटा खुद। तो Na2CO3 कैसा है, Na2CO3 जब एनहाइड्रस होता है इट इज कॉल्ड सोडा एश। क्या कहते हैं इसको, सोडा एश, विच डज नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग बट मेल्टिंग पॉइंट कितना है 852 डिग्री सेल्सियस। सोडियम कार्बोनेट एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट है जो एग्जिस्ट करता है किसमें, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, बराबर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉशिंग सोडा। जब इसको हम लोग 375 केल्विन पे हीट करेंगे तो 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल बी रिमूव, बराबर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब ये इस तरह से हम लोग हीट ऑन हीटिंग डेकाहाइड्रेट लूजेस इट्स वाटर मॉलिक्यूल, कितने वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं 9। तो बचा क्या, एक बचा जिसको कहेंगे मोनोहाइड्रेट। मोनोहाइड्रेट को जब इस टेम्परेचर से ऊपर थोड़ा सा हीट करेंगे इट बिकम्स एनहाइड्रस एंड चेंज टू व्हाइट पाउडर। तो ये हमें मिल जाएगा, बराबर है, सोडा एस में से Na2CO3। कार्बोनेट पार्ट ऑफ सोडियम कार्बोनेट्स, यानी कि इसमें से Na2CO3 में क्या होता है कि Na प्लस होता है और CO3 2 माइनस होता है। कार्बोनेट पार्ट जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा और बनाएगा बाइकार्बोनेट। पता चलता है कि वो अल्कलाइन सॉल्यूशन है ड्यू टू OH माइनस। फिर है Na2CO3 जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को, बराबर है। एंड प्रोडक्ट हमें मिल जाती है वापस सोडियम बाइकार्बोनेट एट टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस पे। ये जो है इंटर कन्वर्टेबल है। It dissolves in acid with efflorescence of carbon dioxide and causticise। इसका मतलब Na2CO3 का HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो मिलेगा NaCl, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, और उसका जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा NaOH और CaCO3, कॉस्टिक सोडा यानी ये वाला NaOH। अब यूजेस है, इट इज यूज इन अ वाटर सॉफ्टनिंग, लॉन्ड्रिंग एंड क्लीनिंग, ये लर्न करना है, मारो रट्टा। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप, बोरेक्स एंड कॉस्टिक सोडा। इट इज यूज इन द पेपर, पेंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो इसको याद रखेंगे PPT, पेपर, पेंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इट इज इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट बोथ इन क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो यहाँ पर Na2CO3 का पूरा जो था सॉल्व एमोनिया प्रोसेस, उसकी प्रॉपर्टी, उसके यूजेस हमने कंप्लीट किए हैं। आगे वाले लेक्चर में हम लोग सोडियम के दूसरा कोई कंपाउंड डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच।